आज की क्लास में हम सती सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि सती सिस्टम कैसे होता था और क्यों होता था। देखो ज्यादातर लोगों को यही पता है कि सती सिस्टम बस क्या होता था कि हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके चीते पे जो उसकी विडो है वो लेट के जल जाती थी, यही क्या है सती सिस्टम। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये बस थोड़ी सी बातें आपको पता चल गई, ये कंप्लीटली सती सिस्टम नहीं है। लेकिन आज की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि सती सिस्टम है क्या, और आज के बाद से आप लोगों को सती सिस्टम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी आप लोगों ने सुना है उससे ज्यादा यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि सती सिस्टम है क्या। अच्छा, कभी आप लोग के दिमाग में ये आया कि सती होती ही क्यों थी? औरतें औरतें जब सती होती थी क्यों होती थी, ये कभी क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में? एक्चुअली क्या है ना कि ये ज्यादातर बुक में नहीं मिलता है, बहुत अच्छे लेवल की जो बुक्स होती है ना उसमें ये मिल जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि पहले सती सिस्टम होता ही क्यों था। अच्छा, पहले हम औरतों को या लड़कियों को हम समझते हैं, उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। आज खैर लड़कियां क्या हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई, ज्यादातर लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई, भाई जॉब कर रही है, पैसे है जेब में, कोई टेंशन नहीं है ना, इंडिपेंडेंट हो चुकी है। लेकिन आप उस टाइम के बारे में सोचो कि उस टाइम लड़कियां जॉब नहीं करती थी, वो दूसरे पे डिपेंड रहती थी, घर में रहती थी, चार दीवारी में रहती थी, तो उनको क्या करना पड़ता था, दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता था। आजकल की तरह औरतें या फिर लड़कियां नहीं होती थी उस टाइम, तो वो क्या करती थी, वो डिपेंड रहती थी, यानी उनकी डिपेंडेंसी होती थी किस पे, दूसरों पे। अब देखना ये डिपेंडेंसी उनकी यानी कि निर्भरता जो थी उनकी किस पे थी, अगर उसकी शादी नहीं है यानी कि जब तक वो गर्ल है, लड़की है, तब वो किस पे डिपेंड रहती थी भाई, अपने फादर पे। ठीक। और जैसे ही उसकी शादी हो गई, आफ्टर मैरिड, यानी कि जैसे ही वो मैरिड हो गई, शादी के बाद वो किस पे डिपेंड हो जाती है भाई, हस्बैंड पे। अगर हस्बैंड मर गया यानी कि वो विडो हो गई, तब वो किस पे डिपेंड हो जाएगी भाई, अपने बेटे पे या फिर अदर, यानी अदर फैमिली मेंबर पे वो क्या होती है, डिपेंड हो जाए। पहले औरतों को समझो तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सती सिस्टम होता ही क्यों था, है ना। डिपेंडेंसी यानी कि उनकी निर्भरता, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। अगर शादी नहीं हुई है तो किस पे डिपेंड रहती थी भाई, अपने फादर पे। शादी हो गई तो आफ्टर मैरिड वो किस पे डिपेंड हो जाती थी, अपने हस्बैंड पे। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई, विडो हो गई, तो वो किस पे डिपेंड रहती थी, अपने बेटे पे या फिर किसी दूसरे फैमिली मेंबर। इतना क्लियर है आप लोगों को? अब देखो हो क्या रहा है, तो आपको लग रहा है कि औरतें कहीं भी इंडिपेंडेंट नहीं है, दूसरे पे उनकी जिंदगी क्या होती है, डिपेंड रहती है, इसीलिए क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, ये इंडिपेंडेंट तो कहीं है ही नहीं ना। अब अगर हस्बैंड की डेथ हो गई यानी उनके हस्बैंड मर गए, तो वो तो विडो हो गई ना। जब विडो हो गई तब इसके साथ क्या होता था, अब तब का प्रोसेस सुनो। यानी कि उनको घर से अलग एक कमरे में रखा जाता था, यानी घर के जितने भी फैमिली मेंबर है उनके साथ उनको नहीं रहने दिया जाता था। होता क्या था कि उनको अपने बाल भी कटाने पड़ते थे, छोटे कराने पड़ते थे, या फिर एकदम से मुड़वा लेना पड़ता था अपना, है ना, जो गंजा होता है ना वैसे रहना पड़ता था उनको। वो कोई भी ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन सकती थी, है ना। और घर में जितने भी पवित्र कार्य होते हैं या फिर शुभ कार्य होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। उनको सोने के लिए बेड भी नहीं दिया जाता था, जमीन पे नीचे सोना पड़ता था। तो देख रहे हो कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है ना। तो औरतें तो इससे बेहतर है कि वो मर जाना ही उचित समझती थी, कि अगर हस्बैंड जब तक है हम उस पर डिपेंड थे, हमारा काम चल रहा था। लेकिन हस्बैंड की डेथ हो गई, अगर हम विडो हो गए, विधवा हो गए, तब तो बड़ी दिक्कत है यार। आपको गंजा रहना पड़ेगा, एकदम से आप कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकते हैं, घर से अलग रखा जाएगा, आपको सोने के लिए बेड भी नहीं मिलेगा। जितने भी शुभ कार्य हो रहे हैं यानी कि धार्मिक कार्य हो रहे हैं घर में, उसमें आपकी पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती, आप उसमें भागीदारी नहीं निभा सकती है। यानी कि और उस टाइम यानी कि कोई भी शुभ कार्य हो रहा है, धार्मिक कार्य हो रहा है या पवित्र कार्य हो रहा है, उस टाइम गलती से भी किसी ने आपका शक्ल देख लिया तो माना जाएगा कि अशुभ हो गया। यानी कि खुद पे गुस्सा नहीं आएगा कि एक मतलब कि मेरे चलते सब कुछ अशुभ हो रहा है, यानी इतनी ज्यादा उनके साथ ज्यादती हो रही है, कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ रही है। इसलिए औरतें क्या सोचती थी कि इससे बेहतर है कि क्या करो, अपने हस्बैंड के साथ ही जल के मर जाओ। इसलिए क्या होता था, सती सिस्टम होता था। अच्छा, अब देखते हैं कि सती सिस्टम, अच्छा इतना तो क्लियर हो गया ना कि सती सिस्टम क्यों होता था, क्योंकि उनकी निर्भरता किसी और पे रहती थी, वो आजाद रहती नहीं थी। आजकल की जो लड़कियां है जैसे इंडिपेंडेंट हो गई है, जॉब कर रही है भाई, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, कहीं भी अच्छे अच्छे तरीके से काम कर रही है, पैसे कमा रही है। आज की तरह अगर पहले की भी लड़कियां होती, औरतें होती ना, तो वो सती सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करती। अडॉप्ट करने का रीजन समझ में आ गया, डिपेंडेंसी, वो मजबूर होती थी, है ना, दूसरे पर निर्भर होती थी, इसलिए ये करना पड़ रहा था। अब हम देखते हैं
कि सती सिस्टम किस तरीके से हो रहा था। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की डेथ हो गई तो ले जाकर उनको चीते पे लिटा दो, नहीं ऐसा नहीं होता था। देखो एक बुक है, उस बुक का नाम है लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ पीपल ऑफ हिंदुस्तान। उस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो क्लियरली इसके बारे में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। वहां पे क्या लिखा हुआ है कि किस तरीके से सती सिस्टम होता था। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके विधवा को क्या किया जाता था, एकदम बिल्कुल सजाया जाता था, है ना, सजा के लेके जाया जाता था जहां पे चिता जलने है, किसकी, हस्बैंड की, जहां पे हस्बैंड की चिता जलेगी ना वहां पे लेके जाया जाता था और क्या होता था, आग लगा दिया जाता था। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि ये जो विडो होती थी, विधवा, क्या अपनी खुशी से जल के मरती थी? नहीं, क्या होता था ना कि जलने से पहले उनको कोई भी टॉक्सिक चीजें खिलाई जाती थी, जिससे क्या हो जाती थी, वो बेहोश हो जाती थी। बेहोश हो जाती थी तब क्या होता था, हस्बैंड के चीते पे उनको लिटाकर जला दिया जाता था। लेकिन ध्यान रखो, कोई चाहे जितना भी बेहोश हो, लेकिन जब आग जलेगी तो वो क्या करेगा, उठ के भागेगा ही भागेगा, है ना, उसको पता चलेगा ही चलेगा, चाहे जितना भी बेहोश हो। तो क्या होता था, जब आग लग जाती थी, जब वो जलने लगती थी ना, तो मतलब कि पता चल जाता था कि हाँ हम जल रहे हैं। तो बेहोशी के हालत में क्या करती, उठ के भागती थी वहां से। जब वो उठ के भागती थी ना, तो देख लो कितना क्रूर प्रथा है, कितनी क्रूर प्रथा है कि जब उठ के भागती थी तो घर की सीनियर औरतें और ब्राह्मण क्या करते थे, इसमें भाग लेते थे। और मतलब कि बड़े बड़े लठ होते थे उनके पास, और उस लठ से क्या करते, जबरदस्ती उस औरत को आग में धकेल देते थे, यानी कि उसको भागने नहीं देते थे। औरत चिल्ला रही है, उसकी चीख पुकार से किसी का हृदय द्रवित नहीं हो रहा है ना, उठ के भागती है, लेकिन लोग क्या करते थे, लट से धक्का मार के फिर उसको आग में क्या करते, फेंक देते हैं। इस तरीके से वो जब तक उठ के जब उठ के भागी है तब तक उसको क्या कर दिया गया है, धक्का देके उसमें गिरा दिया गया है। इस तरीके से वो जल के मरती है। अच्छा दूसरी बात, जब वो जलती है तो ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब कि जल रही है बस इस तरीके से काम चल रहा है, नहीं। जब वो जलती थी, यानी कि जलने के जब प्रोसेस शुरू होता था ना, तो वहां पे ना ढोल नगाड़े वगैरह सब कुछ रखा जाता था, ढोल बाजे। वो क्या होता था, ढोल बाजे खूब तेजी से बजाया जाता था। क्यों बजाया जाता था, इसलिए बजाया जाता था कि इसके चीख पुकार की आवाज जो है ना वो गांवों तक ना पहुंचे, लोगों को सुनाई ना दे। क्योंकि लोग उसके चीख पुकार की आवाज सुनेंगे ना तो लोगों का हृदय जो है ना वो पिघल जाएगा, द्रवित हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता, ढोल नगाड़े मतलब इतनी तेज बजा दी जाती थी कि उसकी आवाज सुनाई ना दे लोगों को, है ना। ये हो गया, इस तरीके से सती सिस्टम होता था। यानी सती क्यों होता था और कैसे होता था आप लोगों को पता चल गया। ठीक, अब दो तीन इमेज है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि किस तरीके से सती सिस्टम को होता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या आ रहा है, ये इस इमेज में क्या दिखाया जा रहा है कि ये चीता है, हस्बैंड यहाँ पे लेटे हुए हैं और उनकी वाइफ को देखो बिल्कुल सजा के लाया गया है और क्या कर दिया वहां पे रख के आग लगाई जा रही है, जलाया जा रहा है। उसके बगल में लोग रहते थे देखने के लिए। हालांकि इस तरीके से नहीं होता था कि कोई भी औरत जाके खुशी खुशी इस तरीके से बैठ जाए, ऐसा नहीं होता था। क्योंकि शायद ही ऐसा कोई ऐसी कोई औरत हो जो खुशी खुशी जाके ऐसे बैठ जाए, बेहोश ना हो, इस तरीके से शायद ही हो, है ना। ये तो बस इमेज में इस तरीके से दिखा दिया है, लेकिन होता ऐसे ही था कि क्या चीता लगा दिया गया वहां पे और चीते के ऊपर हस्बैंड लेटे हुए, बगल में वो लेट गई या फिर बैठ गई और नीचे आग लगा दिया जाता था। इस तरीके से वो क्या हो जाती थी, जल के मतलब कि खत्म हो जाती थी, अपने हस्बैंड के साथ साथ वो भी जल जाती थी। अब इतना तो पता चल गया ना कि वो सती क्यों होना चाहती थी, क्योंकि अगर हस्बैंड नहीं रहेगा तो बहुत मजबूर हो जाती थी जीने के लिए। मैंने बता दिया किस तरीके से जीना पड़ता था उनको। ठीक, वही देखो दूसरी इमेज में क्या दिखा रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि घर की सीनियर औरतें और ब्राह्मण क्या करते थे, इसमें भाग लेते थे। अगर औरत चीता से अगर उठ के भागने की कोशिश भी करे तो लोग लठ लेके वहीं पे खड़े रहते थे, यानी कि धक्का देके उसमें क्या करते, फिर से गिरा देते थे। अब आप लोग सोचो कितना क्रूर प्रथा है यार, लोगों का हृदय द्रवित नहीं होता था यार, कोई चिल्ला रहा है हम जबरदस्ती उसे धक्का दे दे के क्या कर रहे हैं, आग में उसे फेंक रहे हैं। और हम तब तक फेंक रहे हैं जब तक वो जल न जाए। इस तरीके से वो क्या होती थी, जल के मर जाती थी। तो ये सब इमेज जो है ना, ये तो रियल की इमेज नहीं, बस एक बनाया गया है आप लोगों को समझाने के लिए, है ना। ये देखो, अब इस इमेज में देखो, एक औरत चीते पे लेटी हुई है और हाथ जोड़ रही है। हमें नहीं पता कि ये हाथ किस लिए जोड़ रही है। अब ये भी हो सकता है कि शायद वो मतलब कि सती होना नहीं चाहती हो, इसलिए भी वो क्या कर रही है, प्रे कर रही है कि हमें शायद छोड़ दिया जाए, इस तरीके से, है ना। लेकिन यही सिस्टम था भाई कि जो चीता है, हस्बैंड की चीता, उस पर आग लग गई है, आपको क्या करना है, उसी में जल जाना है। यही क्या था, सती सिस्टम। नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पे देखो सारे लोग बगल में खड़े हैं, है ना, और वहां पे वो क्या कर रही है, जल रही है अपने हस्बैंड के साथ।
अब ढोल वगैरह तो नहीं दिखाया है इमेज में, लेकिन वहां पे ढोल नगाड़े बहुत तेज बजाए थे, बहुत तेज तेज से बजाया जाता था कि इसकी चीख पुकार की आवाज लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि लोगों तक पहुंचेगी तो लोग उसकी आवाज सुन के क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। इसलिए क्या होता था, उनकी आवाजों को ना सुनाई पड़े इसलिए ढोल वगैरह बजाया जाता था और खूब तेज बजाया जाता था। इस तरीके से सती सिस्टम होता था। अच्छा, दो तीन क्वेश्चन हम देख लेते हैं सती सिस्टम से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले कह रहा है कि सती सिस्टम का एविडेंस कहां पे मिलता है ना। यानी कि फर्स्ट सती सिस्टम हमें किस पीरियड में मिलना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहला जो सती सिस्टम हमें मिलता है ना, वो हमें मिलता है गुप्ता पीरियड से, है ना। यानी कि गुप्ता पीरियड से मिलना हमें क्या होता है, शुरू हो जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। और भाई ये किसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, ये नेट में। नेट क्या है भाई, जो पीएचडी, जो लोग पीएचडी करते हैं ना, तो उनके लिए एग्जाम होता है नेट का, है ना। तो एनटीए कंडक्ट करते हैं उसको, इसमें पूछ रखा था ना कि ये सबसे पहला एविडेंस हमें कब मिलता है सती सिस्टम का, तो किस पीरियड में मिलता है भाई, गुप्ता पीरियड में। एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये कह रहा है कि एक यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था, है ना। उसमें पूछा था कि सती सिस्टम को किसने बैन किया था। उसमें चार ऑप्शन था। एक था अकबर, दूसरा था जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा था औरंगजेब। ये चारों ऑप्शन मुगल पीरियड से दे रखा था। अब देखना, अकबर ने क्या किया था, बैन तो किया था लेकिन वो पार्शियली बैन किया था। उसने ये कहा था कि आप सती सिस्टम जब आप परफॉर्म करेंगे, यू विल हैव टू टेक द परमिशन, यानी कि आप पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा मुझसे, उसके बाद से ही आप क्या करेंगे, सती सिस्टम अपनाएंगे। जबरदस्ती कोई आपको नहीं कर सकता है, यानी घर वाले आप पे फोर्स ना करें। इसलिए अकबर ने कह दिया था कि आप परमिशन लेके करेंगे, यानी कि अगर आप परमिशन खुद से ले रही हैं तो पता चल जाएगा कि आप खुद होना चाहती हैं, घर वाले जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं ना। तो ये किया था अकबर ने। जैसे अकबर ने किया था वैसे ही जहांगीर ने भी किया था। जहांगीर जो है ना, ज्यादातर अकबर की नीतियों को ही फॉलो करता है, ठीक। शाहजहां तो भाई मस्त मौला है, इनको आर्किटेक्चर से ही फुर्सत नहीं मिली है, ये तो ज्यादातर अपना टाइम जो है आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में बिताए हैं। औरंगजेब, जिसका नाम सुन के आज लोग मतलब कि चिढ़ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, इसी ने सती सिस्टम को कंप्लीटली बैन किया था कि सती सिस्टम अब इंडिया में नहीं होगा। उसने अपने अंपायर में पूरी जो उतनी जिसकी जितनी उसकी टेरिटरी थी, हर एक जगह बैन कर दिया था कि अब कोई भी सती सिस्टम अडॉप्ट नहीं करेगा। किसने बैन किया था भाई, औरंगजेब। क्लियर। अच्छा अब देखो, तो ये था यूपी टीजीटी का एग्जाम और उसमें ये पूछ रखा था। अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुना है, आ रहा हूं उसमें भी आ रहा हूं, लेकिन ये चार ऑप्शन यही था, इसमें से आपको चूज करना था। तो औरंगजेब ने उसको कंप्लीटली बैन किया है, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मुगल तो खत्म हो गए, उसके बाद से कौन आ गए थे भाई, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश पीरियड में किसने बैन किया, बंगाल से इसकी शुरुआत हुई और राजा राम मोहन रॉय, मोहन रॉय, इन्होंने क्या किया, बहुत प्रयास किया राजा राम मोहन राय ने कि क्या कर दिया जाए, सती सिस्टम को बैन कर दिया जाए। तो राजा राम मोहन राय कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन इनके हाथों में तो था नहीं, ये प्रयास कर रहे थे। तो उस टाइम के जो गवर्नर थे वो कौन थे भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने क्या किया, इनको इनसे सिफारिश किया कि आप क्या कर दीजिए, इसको बैन कर दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में क्या कर दिया, कंप्लीटली सती सिस्टम को बैन कर दिया। उसके बाद से हमारे भारत से क्या हो गया, सती सिस्टम खत्म हो गया, ठीक। तो ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। आप लोगों को समझ में आ गया कि सती सिस्टम कब शुरू हुआ, किसने किसने बीच में उसको बैन किया, फिर कंप्लीटली बैन कब हो गया, ये भी समझ में आ गया। ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है। और आपको ये भी समझ में आ गया कि सती औरतें होती ही क्यों थी, निर्भरता, उनकी डिपेंडेंसी दूसरों पे थी, इसलिए वो क्या हो रही थी, सती हो रही थी। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो।